अगर दोस्तों आप हमारे पहली बार इस चैनल पे विजिट हुए हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा। उसे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर जानकारी फ्री में आपके पास पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे क्रेडिट.com में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं खास विषय के बारे में, और वो खास विषय है कि क्या आपको पता है आप स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रयोग करके पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंक दोस्तों जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उस बैंक से भी जो है वो पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे कमा सकते हैं वो इस वीडियो को अंत तक जो है वो आप देख लीजिए। उसके अंदर जो है हम आपको बता देंगे कि कैसे जो है वो आप कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको ये बता दें कि इसके लिए आपको जो है वो कुछ खास करने की जरूरत नहीं। आप छोटे छोटे स्टेप्स जो है उनको उठा लीजिए और उससे आप जान पाएंगे कि कैसे जो है वो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे जो है वो कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जो है वो देखते रहिए और सीख लीजिए कैसे करें। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको विजिट करना होगा अपने प्ले स्टोर में। गूगल के जो प्ले स्टोर है दोस्तों, उसके अंदर जैसा हम बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोस्तों, आप विजिट कीजिए प्ले स्टोर के अंदर और वहां पे आपको सर्च करना है स्टेट बैंक रिवार्ड्स। जैसा हम आपको स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं दोस्तों, आपको सर्च करना है स्टेट बैंक रिवार्ड्स। और जो ऐप्स दोस्तों आपके सामने आए स्टेट बैंक ऑफ ग्रुप्स की तरफ से, आप जो है वो उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। हमने जैसा कि सर्च किया स्टेट बैंक रिवार्ड्स, उसके बाद दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक रिवार्ड्स, उसको हम जब क्लिक कर लेते हैं उसके बाद इंस्टॉल या एक्सेप्ट पे जो है वो क्लिक करके उसको जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे दोस्तों कुछ सेकंडों बाद जो है वो ऐप इंस्टॉल हो जाता है, हम कर लेते हैं दोस्तों उस ऐप को ओपन। जैसे ही हम ओपन करेंगे दोस्तों, हमारे से जो है वो कुछ परमिशंस जो है वो एक्सेस के लिए मांगी जाएगी, आप उनको अलो कर दीजिए। 4 टाइम जो है वो आपसे अलो मांगा जाएगा। अगर आप दोस्तों उनको अलो ना कर पाए तो आप जो है उसको डिनाई भी कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आपको जो है वो अलो करने में हो। इसके बाद दोस्तों आपको जो है आपके सामने ऑप्शंस दिखाए होंगे उस ऐप को, उस ऐप के अंदर अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए या फिर होगा साइन अप करने के लिए। तो दोस्तों हमें जो है वो हम पहली बार यूज कर रहे हैं तो हमें करना होगा इसके अंदर साइन अप। जैसा कि आपकी बिल्कुल स्क्रीन में दिखा रहे हैं दोस्तों, साइन इन और साइन अप। तो दोस्तों हम जो है वो क्लिक कर लेते हैं साइन अप पे। साइन अप के लिए दोस्तों आपको जो है वो कुछ ही ऑप्शंस का जो है वो यूज करना होगा। जैसा हम बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोस्तों, आपके सामने साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाता है एंटर स्टेट बैंक ग्रुप डेबिट कार्ड नंबर। तो दोस्तों हाँ, हमें जो हमारे बैंक की तरफ से मिला हुआ एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है दोस्तों, उसके जो है वो सारे डिजिट्स हमके उसके अंदर एंटर जो है वो कर लेने हैं। जैसे हम बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोस्तों, आप जो है वो डिजिट्स एंटर करने के बाद क्लिक कर दीजिए सबमिट बटन पे। जैसा स्क्रीन में भी आपको दिखा रहे हैं हम लोग, जैसे ही दोस्तों आप जो है वो अपना अकाउंट, जो अपना एटीएम कार्ड है दोस्तों जो आपके अकाउंट का, उसको जो एंटर करके आप क्लिक कर देंगे सबमिट बटन पे। सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं दोस्तों आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर हमें जो है वो एक एसएमएस प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें हमारे अकाउंट के जो है वो लास्ट के 5 डिजिट्स जो है वो एंटर करने होंगे। दोस्तों हमें जो है वो हमारे स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स जो है वो ऊपर दिखाए गए हैं, उसके नीचे एक बॉक्स है जहां पर हमसे पूछा जाएगा एंटर लास्ट 5 डिजिट ऑफ योर बैंक अकाउंट। दोस्तों उसके अंदर हम जो है वो अपना अकाउंट का जो लास्ट के कुछ 5 डिजिट्स है दोस्तों, उनको जो है हम लोग एंटर कर लेते हैं। 5 डिजिट्स को एंटर करने के बाद हमें क्लिक करना है सेंड ओटीपी पे। जी हाँ दोस्तों, हमें जो है वो क्लिक करना है सेंड ओटीपी पे। जैसे ही दोस्तों हम लोग क्लिक करते हैं सेंड ओटीपी पे, हमारे मोबाइल नंबर पे दोस्तों हमें प्राप्त होता है एक एसएमएस जिसके अंदर होता है कुछ डिजिट्स का एक कोड। हम लोग दोस्तों उस कोड को यानी उस ओटीपी को जो है वो एंटर ओटीपी का जो बॉक्स है दोस्तों वहां पर जो है वो एंटर कर देते हैं। अगर दोस्तों आपको वो प्राप्त ना हो तो आप रीसेंड पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमें दोस्तों हमारा एसएमएस प्राप्त हो चुका है, हम लोग जो है वो उसको टाइप कर देते हैं और क्लिक कर देते हैं वेरीफाई बटन पे। जैसे दोस्तों हम क्लिक करेंगे वेरीफाई बटन पे, हमारे को जो है वो अगले पेज पे लेकर के जाया जाएगा जहां पर हमसे पूछा जाएगा हमारे नेम के बारे में, और उसके साथ दोस्तों हमारे मिडिल नेम, लास्ट नेम, हमारा ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, और दोस्तों हम लोग जो है वो पासवर्ड यूज करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है वो हमारा नेम जो है उसके अंदर एंटर कर लेते हैं, फर्स्ट नेम, और उसके बाद मिडिल नेम छोड़ देते हैं दोस्तों, उसके अंदर लिख देते हैं लास्ट नेम। अगर आपका है तो आप तीनों जो है उनको फिल कर सकते हैं। मेल आईडी भी हम छोड़ देते हैं दोस्तों, वो ऑप्शनल है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी हो दोस्तों, हम जो है वो हमारा 4393 जो है वो एंटर कर लेते हैं दोस्तों, जैसा आपको बिल्कुल स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जैसे हम लोग दोस्तों जो है वो ईयर और डेट जो है वो ढूंढ करके दोस्तों एंटर कर देते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जाता है दोस्तों पिन कोड के बारे में। तो आपका जो एरिया कोड, पिन कोड जो भी हो दोस्तों, आप उसको जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों उसको एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है दिए गए सेव बटन पे।
जैसे ही दोस्तों हम लोग करते हैं सेव बटन पे क्लिक, हमारे सामने जो है वो होती है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो दूसरा पेज हमारे सामने जो है वो दोस्तों ओपन हो जाता है। तो दोस्तों उसके अंदर हमसे पूछा जाता है यूजर आईडी के बारे में। तो यूजर आईडी में दोस्तों हम लोग जो है हमारा मोबाइल नंबर चूज कर सकते हैं, कस्टम यूजर आईडी दोस्तों जो है यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हमें जो है हमारी खुद की यूजर आईडी बनानी होगी दोस्तों। उसके अंदर नीचे है हमारा पासवर्ड, जो भी पासवर्ड हम इस ऐप पर लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो वो जो है हम लोग इसके अंदर एंटर कर लेंगे। तो वो पासवर्ड हम जो दोस्तों एंटर कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे है कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन। सबसे पहले हमें टाइप करना है पासवर्ड। पासवर्ड टाइप करने में दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक लेटर जो है वो बड़ा हो, हमारा जो कैपिटल लेटर्स में हो, फिर बाकी के जो है वो स्मॉल में, उसके बाद जो है वो कुछ डिजिट्स हो। तो दोस्तों हम लोग जो है वो हमारा एंटर कर लेते हैं कंफर्म पासवर्ड में भी दोबारा से। उसके बाद दोस्तों आपके नीचे ऑप्शन दिया होगा आपको चूज योर सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, उनको रीबैक करना चाहते हैं या फिर पाना चाहते हैं दोबारा से, तब दोस्तों जो है उसका यूज होगा। तो आप जो भी ऑप्शन चाहे वो चूज कर लीजिए। जैसे कि मैं चूज कर रहा हूँ व्हाट वाज योर फेवरेट प्लेस टू विजिट एज ए चाइल्ड। तो दोस्तों मैं भर देता हूँ उसके अंदर ले लद्दाख यानी ले, और उसके कर देता हूँ दिए गए एक्टिव बटन पे क्लिक। जैसे ही दोस्तों हम लोग जो है वो क्लिक करते हैं दिए गए एक्टिव बटन पे क्लिक, हमारे सामने जो दोस्तों एक प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद दोस्तों हमें जो है वो दिखा दिया जाता है कि हमारे अकाउंट में जो है वो कितना पैसा है। तो दोस्तों हेलो के साथ नीचे जो हमें हमारे पॉइंट्स दिखाए होते हैं दोस्तों, 98 पॉइंट्स है बराबर दोस्तों है उसका 24 रुपए, यानी 4 रुपए का जो है वो हमें 4 पॉइंट्स का दोस्तों जो है हमें 1 रुपया मिलता है। अगर हम इसका रिचार्ज करना चाहते हैं तो नीचे हमें ऑप्शंस दिए होंगे दोस्तों, वहां से जो आप रिचार्ज पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं। जो भी दोस्तों आप परचेजिंग करना चाहते हैं दोस्तों वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरीके से जो है आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं स्टेट बैंक से। लेकिन दोस्तों ये अर्निंग होती कैसे और क्यों होती है, तो दोस्तों हम बता दें आपको, जहां भी आप डिजिटल पेमेंट्स का यूज करते हैं, नेट बैंकिंग के जरिए, डेबिट कार्ड्स के जरिए, या किसी भी तरह की सुविधा का प्रयोग करके आप अगर दोस्तों इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, तो दोस्तों आपको जो है वो इस तरह के रिवार्ड्स दिए जाते हैं, जो कि स्टेट बैंक की तरफ से होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ ग्रुप्स की तरफ से होते हैं दोस्तों। तो अगर आप इन रिवार्ड्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों डिजिटल पेमेंट्स का यूज कीजिए, और इस तरह से ऐप जो है वो आप इस ऐप के अंदर आपके रिवार्ड्स पॉइंट्स जो है दोस्तों इकट्ठा होते रहेंगे। आप उनसे अपने मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, मूवी की टिकट्स खरीद सकते हैं दोस्तों, जो भी चाहे आप। जो इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन आपको दिए होंगे दोस्तों, उनका प्रयोग करके आप जो है इनको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, शेयर बटन पे क्लिक करके, ताकि वो भी जान सके भी वो पैसा कैसे जो है वो कमा सकते हैं, वो भी स्टेट बैंक से। दोस्तों ये स्टेट बैंक ने इसलिए स्टार्ट किया था ताकि दोस्तों डिजिटल पेमेंट्स को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके, और ये जो प्रोसेस था दोस्तों, ये नोटबंदी से पहले जो है वो स्टार्ट था। अभी भी जो है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो नीचे लाइक बटन पे दिया एक बटन दोस्तों आपको नीचे, उस लाइक बटन पे आप एक बार क्लिक कर दीजिए। नीचे दिए गए वीडियो के नीचे जो रेड कलर का एक बटन है दोस्तों सब्सक्राइब बटन, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की खास आने वाली जानकारी आप तक जो है वो बिना किसी खर्च के पहुंचती रहे। तो इसी तरह दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए कैसे करें।